हेलो दोस्तों, फिर से आज हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 100 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बताए हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है कूलाम का नियम, और सभी टॉपिकों को लाइन बाय लाइन हम तैयार करने वाले हैं जिससे आपकी 2025 यानी यूपी बोर्ड 2025 की बेहतर तैयारी हो सके। और जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो बताया कि अगर आप उन 100 टॉपिकों को तैयार करते हो तो 70 में से 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार हम पहला प्रश्न यानी उस तैयारी में हम अपने पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि है कूलाम का नियम। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर आप नए हो तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते कूलाम का नियम होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके समझने वाले, साथ ही जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे तो सबसे एक दो न्यूमेरिकल जरूर लगाएंगे लास्ट में। जैसे हमारा ये प्रश्न टॉपिक खत्म होगा इसका निर्धारण कर लेंगे और इससे हम एक दो न्यूमेरिकल जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कूलाम का नियम। मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, मान लेते हैं बी है। क्या बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर Q1 आवेश, बिंदु बी पर Q2 आवेश है। क्या है, बिंदु ए पर क्या है, Q1 आवेश है, बिंदु बी पर क्या है, Q2 आवेश है। और बात किया जब दोनों आवेश हैं तो इनकी यहाँ से मान लेते हैं दूरी, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी, और दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी r दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर। क्या लिखें कि दो बिंदु आवेश, कौन से बिंदु आवेश हैं, Q1 व Q2 है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखे हुए हैं। जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे होंगे तो इन पर क्या काम करता है, एक बल काम करता है। आपने पढ़ा होगा कि जब दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो मान लेते हैं कि इन पर एक बल कार्य कर रहा है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। तो वो क्या करता है, तो वही बात बताने वाले हैं। तो क्या लिखा कि माना क्या करें, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन पर क्या काम करता है, एक बल काम करता है, जो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिखते हैं, कैसे समझते हैं, तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, किसके नियम, इस कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब कौन सा बल होगा, चाहे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण, ऐसे लिख देते, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, कोई भी बल हो सकता, अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्रा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है, कूलाम का
नियम कहलाता है। क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लेते हैं कि दोनों आवेश क्या है, Q1 Q2 है, इन पर जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, इन पर लगने वाला बल क्या है, F है, जो कैसा होगा कि F क्या होगा, दोनों आवेशों की मात्रा यानी Q1 और Q2 के गुणनफल यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसे हम मिलाकर लिख दें तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, क्या आ जाएगा, K क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि मान लेते हैं कि K क्या होगा, यहाँ पर K एक नियतांक है, K क्या है, एक नियतांक है जिसका अपना खुद एक मान होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका खुद का मान एक क्या होता है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी कितना होता है, 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका खुद का एक मान होता है। तब हम क्या लिख सकते हैं बल का व्यंजक, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या आप चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, 9.0 गुणे 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो जाएगा किसके लिए, कूलाम के नियम के लिए व्यंजक, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हो जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आया। अगर बात यहाँ पर एक हो जाए कि एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका अपना खुद एक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका खुद का एक मान होता है। इसके मान का निर्धारण करना हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने बस क्या देखा कि हमने क्या बताया कि हमें केवल व्यंजक का निर्धारण करना था कूलाम के नियम का। अब इससे हम लगाएंगे एक दो न्यूमेरिकल, जो भी पेपर में बन जाते हैं, यानी इससे कूलाम का नियम तो 3 नंबर में बन जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी बहुत बार इससे पूछे गए हैं, तो हम एक दो इसके न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न है, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, जिन्हें 30 सेमी यानी एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत बल की गणना करनी है। तो केवल बल की गणना, जब दो बिंदु आवेश हों तो हमारा एक ही सूत्र जो भी हम निर्धारण कर चुके हैं, यानी सबसे पहले तो जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं तो हल करने से पहले आप ये जरूर लिखें कि क्या दिया है, उसको हम देख लें। तो बात क्या कर रहे हैं कि सेम हमने चित्र बनाया था कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। बिंदु A पर कितने कूलाम आवेश है, 2 × 10⁻⁷ यानी Q1 दिया हुआ है। और अगला क्या है Q2, तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, यानी Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, और Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, ठीक है। और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। तो दूरी यानी R कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर में दूरी को ना लिखकर हमें किस में बनाना है, इसे मीटर में। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 30 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी हमें क्या करना है, इसमें 100 से भाग दे दिया, यानी 100 से मतलब 10⁻2, यानी जब नीचे से, यानी क्या हो जाएगा 100 है, यानी जिसका मतलब क्या है 10 की घात कितनी है इस पर 2, और नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाता है। तो हो गया। अब निकालने की बात क्या कर रहे हैं, बल की गणना कीजिए। तो हमारा सूत्र अभी हाल हम निकाल चुके हैं कि क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चूँकि हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पढ़ा है कि 9.0 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 का मान 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। और चूँकि दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर के लिए क्या लिखेंगे,
आर स्क्वायर होता है तो 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2 और 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगी। दूरी दूरी है जी। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, यहाँ देखिए अब जो 30 और 30 मान लीजिए, अगर 30 30 यानी 2 जीरो है, इसका मतलब बिल्कुल जितना हो सके सरल कीजिए सबसे पहले तो। फिर 3 का 2 में गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और ठीक है। तो क्या करोगे, आप चाहो ऐसे पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लें, तो घातों को सॉल्व करो पहले। तो माइनस के साथ कितने हो जाएंगे, माइनस के 14 और 14 में से आप कितने चले जाएंगे, 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यानी 9 गुणे 2 गुणे 3 को अलग कर लीजिए। बाकी यहाँ पर कितनी बची आपके 10 की घात 5 बचे। और किसके बचेंगे, जो सबसे बड़े चिन्ह था, तो कितने 14 में से कितने जाने थे 9, तो माइनस के 5 हो बचे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 जीरो हैं तो यानी जिसका मतलब क्या हो गया कि 3 गुणे 3 को हमने अलग कर लिया और ये 0 0 थे तो इसे मान लीजिए हमने क्या लिखे 10 की घात 2 और ये 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 2 तो 10 की घात माइनस के 4 हो जाएंगे कि नहीं। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप 3 से 3 काट दीजिए, 3 तिरका 9 कर दीजिए, कर दोगे कि नहीं। तो केवल 3 दूनी क्या होना है 6 हो गया। अब बची घातों का खेल, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगी तो 2 बचेंगी माइनस की, और ऊपर जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी प्लस की, तो कितनी हो जाएंगी, तो फिर कितने जाएंगे, तो 10 की घात माइनस के 5 पहले से ऊपर है और यहाँ पर जो 2 बचेंगी माइनस की भी ऊपर जाएंगे तो बस हो जाएंगी प्लस की। तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी 2, यानी 6 गुणे 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 10 की घात माइनस के 3। तो क्या निकलना बल, तो न्यूटन आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, ठीक है। तो 6 गुणे 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 बिंदु आवेश दिए होंगे और आपको बल की गणना करने के लिए पूछेंगे, तो इस प्रकार आप उसको हल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।